14,238 मतदाता बचे थे, जिसमें 13,635 मतदाता के नाम कटे थे और नो मैपिंग में 3559 मतदाता के नाम शेष बचे थे। उनको विधिवत उनकी सुनवाई की जा रही है और उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को नागदा क्षेत्र में जो वैध मतदाता हैं, जो BLO भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, और दोनों ने मिलकर BLO के साथ जाके घर घर जाके सत्यापन किया था। वो वैध मतदाताओं के नाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थोकबंद करीब नागदा खाचर विधानसभा में 5,000 मतदाताओं के नाम दिए गए हैं, जिसमें वर्ग विशेष के विशेष व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित है। मेरा ये चुनाव आयोग से हमने शिकायत भी की, कलेक्टर से मिले, SDM निवास हाउस से भी मिले हैं, उनसे चर्चा भी करी है। हमारी यही मांग है, यदि फर्जी नाम यदि जो शिकायत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक मुश्त दी जा रही है, यदि उसमें यदि जो शिकायत यदि सही पाई जाती है तो BLO ने अपनी जो काम करना चाहिए वो सही तरीके से निकाला, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। और यदि उनकी जो वर्तमान में शिकायत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, यदि उनकी शिकायत असत्य पाई जाती है तो चुनाव आयोग के निर्देश से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो हमारे चुनाव आयोग से अनुरोध है कि आप निष्पक्ष रूप से जांच करें। यदि BLO मतदाता सूची फर्जी मतदाता सूचीबद्ध तो BLO के खिलाफ कार्रवाई करें, और यदि आपत्तिकर्ता यदि गलत आपत्ति कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ साथ एक भी बात ये भी आ रही कि जो अधिकारी लोग, जो चुनाव संबंधित अधिकारी वो BLO पर दबाव डाल रहे हैं कि जो अभी आपत्ति आई है उनको चुनाव आयोग की वेबसाइट से लोड कर दे। तो यदि लोड करे जाएंगे तो निश्चित रूप से वो नाम उनका कटना है, और लोग ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन है। हम शासन पर चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि जितने भी आपत्तियाँ उसके निष्पक्ष रूप से जाँच करें, चाहे BLO दोषी हो तो BLO के खिलाफ कार्रवाई करें, यदि आपत्तिकर्ता के खिलाफ यदि शिकायत हो तो आपत्तिकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। पूरा आप लोग देखेंगे कि पूरा 1 महीने BLO ने घर घर जाके सत्यापन करा। उसमें हमारे कांग्रेस के BLO भी BLA भी सम्मिलित थे और भारतीय जनता पार्टी के BLA भी थे। तो उन्होंने ऐसे 13,000 मतदाता छाटे थे, जो अन्य जो मृत थे वो अन्य शिफ्ट हो गए या अन्य स्थान पर नाम चढ़े हुए, ऐसे 13 उनके नाम कटे। तो जो मतदाता निष्पक्ष रूप से हुई, परंतु उसके बाद में शिकायत करना मतलब एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि वैध मतदाताओं के नाम काटे। ऐसे भी लॉजिकल करीब 34,000 मतदाता का भी अभी नोटिस जाएंगे, और जो उनको सिर्फ 7 दिन का समय दिया है, और उनमें भी एक भारी संख्या नाम कटने का एक षड्यंत्र शासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किए जा रहे हैं। और चुनाव में जो अधिकारी लोग लगे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दबाव में प्रभावित है। हमारी BLO के पास जो आपत्ति करने वाले व्यक्ति है वो जाके ये कह रहे हैं यदि तुमने नाम नहीं काटे तो तुम्हारी नौकरी पे खतरा मंडराएगा, तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, यहाँ तक धमकियाँ दी जा रही है। नहीं, जैसे कि शासन के BLO हमारे हिसाब से BLO ने जो काम करा वो एकदम सही करा और सही रिपोर्ट दी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंशा थी उनकी SR करवाने की, वो उन मंशा पूर्ण होते नजर नहीं आ रही है उनके। वो जो चाहते थे जितनी संख्या वोट करता वोट कट नहीं पाए, तो इसलिए पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र करके वो प्रिंटेड पूरे पार्टी से इनके प्रिंटेड आपत्तियाँ आई हैं, उसमें सिर्फ व्यक्ति को नाम देखेगा, उसमें ही फर्जी जो नाम जिस नाम से दिया है उसमें फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं कि यदि बाद में जांच हो तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सके। साथ में मैं समस्त BLO को और चुनाव संबंधित अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। हम लगातार आपसे लिखित में पत्र व्यवहार करके कार्य कर रहे हैं। यदि इसके बावजूद भी आप राजनीतिक दबाव से वैध मतदाता का नाम काटें तो हमको हाईकोर्ट की शरण लेना पड़ेगी, जिसकी समझ जवाबदारी आप लोगों की होगी।